अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इन साथियों से गुजारिश है करीब करीब होके मजमे के साथ जुड़ के बैठते हैं। जो साथी दूर दूर बैठे हैं वो करीब करीब आ जाए। Yang masih duduk di belakang jauh dari majma supaya duduk merapat. Kita tinggalkan tempat tidur kita sebentar. Kita duduk merapat bersama मजलिस में। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में आता है कि जब वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में या किसी भी मजलिस में बैठते थे तो ऐसे तवज्जो के साथ बैठते थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों कि अगर वो हिलेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। ऐसी तवज्जो से वो इस मजलिस में बैठते थे। Para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in biasa duduk dalam majelis Nabi SAW dengan penuh tawajuh dan tenang, tidak banyak bergerak. Saking tenangnya mereka sehingga burung-burung menghinggap di atas kepala, di atas pundak-pundak mereka, dan burung itu tidak terbang karena tenangnya para sahabat. अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तआला व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल अल्लाहु जल्ल जलालुहु अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला फल्युबल्लिगिश शाहिदु मिनकुमुल गाइब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअ रुब्ब मुबल्लिगिन अवअ मिन सामिअ। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इम्रअतिन सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व अद्दत ज़कात मालिहा व अताअत बालहा फ़लतदख़ुलिल जन्नत मिन अय्यि बाबिल जन्नति शाअत औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ल शानुहु ने हम सब की दुनिया और आखिरत की पूरी कामयाबी अल्लाह ने पूरे दीन में रखी है और अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस दीन को हमारे लिए पसंद फरमाया है, इसलिए कि अल्लाह हमारे खालिक हैं, बनाने वाले हैं। बनाने वाला जानता है कि बनाई हुई चीज़ को किस चीज़ की हाजत है। तो अल्लाह ने हमारी रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात के लिए अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बa'd। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan, kejayaan kita dan kejayaan seluruh umat manusia dunia akhirat hanya dalam agama. Agama ini telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridho Islam sebagai agama kita. Dan agama ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk memenuhi keperluan hajat rohani dan jasmani kita. Kebahagiaan, kejayaan kita itu hanya di dalam agama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita,
maka dialah yang mengetahui keperluan kita, yang mengetahui hajat kita, apa yang diperlukan oleh rohani kita, apa yang diperlukan oleh jasad kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakannya. इस दीन के आने के बाद, इस्लाम के आने के बाद अब दुनिया में किसी मजहब की कोई गुंजाइश नहीं है. Setelah Islam datang, maka agama-agama yang lain, agama-agama yang terdahulu sudah tidak laku lagi. ऐसी बात नहीं है कि इस्लाम भी ठीक है और यहूदियत भी ठीक है, नसरानियत भी ठीक है, हिंदू भी ठीक हैं, बुद्धिस्ट भी ठीक हैं और हम भी ठीक हैं. ऐसी बात नहीं है. इस्लाम आने के बाद अब दुनिया में इस्लाम हक है, बाकी सब बातिल है. Setelah Islam datang di dunia ini, maka di dunia ini yang hak hanyalah Islam, selain Islam adalah batil. Jadi jangan sampai kita mengatakan Islam juga bagus, benar, kemudian Nasrani juga benar, Yahudiyat juga benar, agama Hindu juga benar. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa inilah satu-satunya agama yang diridhai Allah, satu-satunya agama yang benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. हाँ, दुनिया में एक बात चल रही है शैतान की तरफ से और इंसानी शैतानों की तरफ से. वो क्या बात चल रही है कि सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लिहाजा सबको अपनी जगह काम करने दिया जाए. अगर ये नज़रिया दुनिया में मुसलमान का भी बन गया कि सब ठीक हैं, तो मुसलमान कहेगा भाई हम तो ठीक हैं, इसलिए हम अपनी मेहनत, हम अपने काम में लगे रहें और दूसरे मज़ाहिब वाले अपने काम में लगे रहें. बल्कि जबकि हमारी दावत क्या है कि नहीं, इस्लाम हक है, बाकी सब बातिल है. सब बातिल वालों के सामने हक को हमने पेश करना है. ये बात अगर हमारे जहन में होगी कि इस्लाम हक है, तो हम बातिल को मिटाने की कोशिश करेंगे और इस्लाम को फैलाने की कोशिश करेंगे. वरना हम कहेंगे सब ठीक है, सब अपनी अपनी जगह अपने काम में लगे रहेंगे. इसलिए ये यकीन बनाना हर मर्द हर औरत की ज़रूरत है कि इस्लाम हक है, बाकी दुनिया से बातिल मिटाने के लिए मेहनत हमने करनी है. इन बातिल वालों को इस्लाम में लाना ये हमारे ज़िम्मे है. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang setan dan manusia-manusia yang menjadi pengikut-pengikut setan telah mempropagandakan, telah menyebarkan di seluruh dunia satu keyakinan bahwa semua agama itu benar. Islam benar, agama yang lain benar, pada tempatnya masing-masing benar. Untuk itu semuanya hendaknya diberi hak, semuanya diberi hak untuk menyebarkannya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang Islam hendaknya meyakini bahwa yang hak, yang benar hanya Islam, yang lain itu batil. Nah, konsekuensi daripada keyakinan ini, kita akan berusaha untuk menyebarkan agama yang hak ini dan menghilangkan kebatilan. Jika tertanam dalam diri kita keyakinan bahwa semua agama benar, nanti kita tidak akan berusaha untuk menyebarkan agama Islam. Kita akan berhenti, kita akan tenang-tenang saja, semuanya baik, silahkan usaha masing-masing. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang bagaimana tanggung jawab kita menanamkan dalam diri kita, setiap orang Islam, laki-laki maupun wanita, satu keyakinan bahwa yang hak, yang benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Jika keyakinan itu telah tertanam dalam diri kita, itulah yang nanti akan mendorong kita untuk menyebarkan agama yang hak, menawarkan agama yang hak ini kepada ahli batil, kepada orang-orang batil. इसलिए अल्लाह पाक ने भी साफ फरमा दिया है कि जो इस्लाम के अलावा किसी मजहब को इख्तियार करेगा उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान वालों में से, खसारे वालों में से हो जाएगा. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam Al-Qur'an mafhumnya, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka seluruh amalnya tidak diterima, agama itu tidak akan diterima dan dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi pada hari kiamat.
इसी पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि जिसको मेरी कोई खबर पहुंच गई और वो मुझ पर ईमान नहीं लाया और उसने मेरी इत्तिबा नहीं की तो वो हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में रहेगा। Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang telah sampai kepadanya kabar tentang telah diutusnya aku, kemudian dia tidak beriman dan dia tidak mengakui aku sebagai Rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तौरात के चंद सफ़े मिले, औराक़ मिले। अब वो आसमानी किताब थी, मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अब हर आसमानी किताब में अच्छी बातें होती हैं और हर नई बात अच्छी लगती है। कुल्लु जदीदिन लजीज़ुन, हर नई बात अच्छी लगती है। तो हज़रत उमर को वो बातें बहुत अच्छी लगी। हज़रत उमर वो औराक़ लेकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ ले आए और आपके सामने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। कहा कि अल्लाह के रसूल, ये देखिए मुझे ये तौरात के औराक़ मिले हैं। तो जहाँ जो उन्होंने और तौरात को पढ़ना शुरू किया, उन सफ़ों को पढ़ना शुरू किया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से की वजह से सुर्ख होना शुरू हो गया। Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan beberapa lembar dari kitab Taurat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Beliau membacanya karena Taurat itu adalah kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Tentu di dalamnya mengandungi kata-kata yang sangat indah, pelajaran-pelajaran yang sangat bagus. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala membawa lembaran-lembaran itu ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membacakan Taurat. Katanya, ya Rasulullah, ini saya dapatkan lembaran Taurat ini, bagus sekali sih. Beliau pun membacanya tanpa melihat ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang asyik membacakannya, wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah merah padam, marah sekali, menunjukkan kemarahan beliau. हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको हाथ से इशारा किया कि उमर हजूर पाक अलैहिस्सलाम की तरफ भी तो देखो। तो जो हजरत उमर ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से में देखा तो फौरन अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए। Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung memegang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seraya berkata, wahai Umar, coba pandang tuh wajah Nabi, jangan hanya baca terus, lihat tuh wajah Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah marah dengan perbuatanmu ini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, maafkan saya dan mohonkan ampun, maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Saya telah melakukan kesalahan. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, लौकाना मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, कि तुम तो तौरात के चंद सफ़े लेकर आए हो, अगर मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी जिंदा होकर तशरीफ़ ले आए आज, तो उनको भी मेरी इत्तिबा के सिवा कोई चारा नहीं है। Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, wahai Umar, kamu hanya membaca beberapa lembar Taurat. Jangankan beberapa lembar Taurat, Nabi Musa sendiri, seandainya Nabi Musa sendiri yang menerima Taurat, itu hidup zaman ini, hidup di masaku ini, maka tidak ada jalan keselamatan bagi dia kecuali mengikuti aku. और एक रिवायत में फरमाया, लौकाना ईसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। Juga dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, seandainya Nabi Isa alaihissalam hidup di zamanku ini, tidak ada jalan keselamatan bagi dia kecuali mengikuti aku. ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ लाएंगे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। Nabi Isa alaihissalam memang nanti menjelang hari kiamat akan turun ke bumi. Namun dia datang ke bumi ini akan mengikuti agama, mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. हाँ, तो अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये सोचने की बात है
कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल आज़म पैगंबर जो नबी भी हैं रसूल भी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल आज़म पैगंबर जो नबी भी हैं रसूल भी हैं, उनको तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में तशरीफ़ लाएं तो उनको अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की गुंजाइश नहीं है। तो आज के मुसलमान को इसकी गुंजाइश कहाँ है? आज हर मुसलमान को ये समझाना कि ये हमारे ज़िम्मे है, हर मर्द को, हर औरत को, कि दीन हमारे दीन में हमारी कामयाबी है। हर मुसलमान को ये समझाना हमारे ज़िम्मे है। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam yang termasuk ke dalam golongan nabi-nabi ulul azmi saja, tidak ada jalan keselamatan bagi mereka jika mereka hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak bebas menjalankan syariat yang mereka bawa, tidak bebas menjalankan agama yang mereka bawa. Mereka harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita orang zaman sekarang? Kita tidak bisa bebas. Kita tidak bisa bebas menjalani kehidupan mengikut keinginan kita, kemauan kita. Jalan keselamatan kita ya hanya ada di dalam mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang menjadi tanggung jawab kita sekalian untuk memahamkan perkara ini kepada setiap orang Islam, laki-laki maupun wanita, bahwa keselamatan, keberuntungan, kejayaan umat manusia hanya dalam mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. इसलिए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जैसे मर्द हैं ऐसे ही औरतें भी हैं। जैसे मर्दों का दीन पे चलना ज़रूरी है, औरतों का उससे ज़्यादा दीनदार बनना ज़रूरी है। हाँ, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक नेकोकार औरत, एक नेक औरत की नेकोकारी, उसकी अच्छाई 100 मर्दों के नेक होने के बराबर होती है। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki juga adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum wanita juga umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kedua-duanya ini sama sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana laki-laki juga harus mengamalkan agama, berjalan di atas agama jika dia menginginkan kebahagiaan dan kejayaan, begitu juga wanita harus mengamalkan agama jika dia menginginkan kebahagiaan dan kejayaan. Bahkan kesolehan seorang wanita itu lebih tinggi, lebih penting daripada laki-laki. Dikatakan dalam hadis bahwa seorang wanita yang solehah itu derajatnya, kedudukannya sama dengan 100 laki-laki yang soleh. तो भाई अपने साथियों को भी जरा मुतवज्जे कर दें, दाएं बाएं देखते रहें, हमारे किसी भाई का नुकसान ना हो जाए। देखो कोई आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है और पीछे उसने चीनी रखी हुई है और चीनी के तोड़े में, चीनी के बोरी में सुराख है, चीनी गिर रही है, तो हर आदमी उसे कहता है भाई तुम्हारी चीनी गिर रही है, नुकसान हो रहा है। उसके नुकसान को उसे बताता है। तो भाई जो भाई इस मजलिस में आया अपने घर बार को छोड़कर, अब शैतान ने उस पर गलबा कर लिया और उसे सुला दिया, तो अब सोते हुए का नुकसान हो रहा है। इसलिए हम इसका ख्याल रखें कि हमारे दाएं भाई किसी भाई का नुकसान ना हो, तो प्यार मोहब्बत के साथ उसको जगा दें। Ya terus sekalian, kita coba lihat kiri kanan kita sambil kita duduk, tetap tawajuh. Jika ada orang depan kita, samping kita, kanan kiri kita ada yang tidur, coba dibangunkan. Jangan sampai ada saudara kita yang duduk di majelis ini dan dia merugi, tidak mendapatkan apa-apa. Kayak kita lihat orang bawa beras ataupun membawa gula pasir, dan dia gula pasir di belakang, dia depan naik sepeda motor, gula pasir 1 karung ditaruh di belakang. Kemudian karung tersebut ada lubangnya sehingga gula pasir itu berjatuhan. Maka kita akan mengatakan, Pak, gula pasirnya bocor, jatuh di jalan. Nah, kita tidak ingin orang tersebut merugi, mendapatkan kerugian. Demikian juga kita dalam majelis agama ini, jangan sampai teman-teman kita, saudara kita yang sudah berkorban, meninggalkan keluarga, pekerjaan, meninggalkan rumah, datang ke tempat ini, kemudian tidak mendapat apa-apa. Jadi satu dengan yang lain saling membangunkan. Insyaallah Pak ya.
हाँ माशाल्लाह, आप हजरात बहुत कुर्बानी से यहाँ वक्त गुजार रहे हैं, हमें इसका एहसास है। अल्लाह आप हजरात को इसका बदला नसीब फरमाएगा। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि आप यहाँ की गर्मी बर्दाश्त करेंगे, यहाँ की थकावट बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह पाक जहन्नुम की गर्मी से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाएंगे। Hadirin sekalian, kami juga merasakan bahwa bapak-bapak ini sangat bermujahadah, membuat pengorbanan untuk duduk di majelis ini. Tenda panas, kemudian sudah capek lah, sudah 5 hari kan, hari kelima, jadi capek. Namun kita tetap berusaha untuk duduk dalam majelis dengan penuh mujahadah, dengan penuh pengorbanan. Semoga panas kita, capek kita ini nanti bisa menghilangkan panas capek di akhirat. तो ज़रा मुजाहिदे के साथ थोड़ा सा हिम्मत के साथ बैठे, अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। तो हुजूर पाक, तो एक बुजुर्ग ने क्या फरमाया कि एक औरत की नेकोकारी 100 नेक मर्दों के नेक होने के बराबर है। और साथ भी क्या फरमाया, एक औरत की बदकारी, एक यानी जानिया औरत की बदकारी वो 1000 मर्दों के बुरे होने से भी ज़्यादा बुरी है। Jadi seorang ulama mengatakan bahwa seorang wanita yang solehah itu sama dengan 100 orang laki-laki yang soleh. Begitu juga jahatnya seorang wanita. Jika seorang wanita amalannya itu tidak baik, melakukan kemungkaran-kemungkaran, maka dia sama seperti 100 laki-laki yang melakukan kemungkaran. आप देखें, आप 4 महीने लगा के यहाँ से बाहर निकले। अब बाहर का माहौल अगर ठीक होगा तो आपके अंदर इस 4 महीने का नूर बाकी रहेगा। 4 महीने तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। आप इस मजलिस में बैठे हैं, इस मजलिस में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की बातें हम सुन रहे हैं, उसका नूर हमारे दिलों में उतर रहा है। इस मजलिस से आप उठें और बाहर चले गए और कहीं किसी औरत पे गलत नज़र पड़ गई तो वो सारा नूर ख़त्म हो जाएगा। Hadirin sekalian, umpamakan kita keluar 4 bulan. Dengan keluar 4 bulan kita telah dapatkan banyak nur amal. Dan kita pulang keluar jalan, kita melihat wanita yang tidak menutup auratnya. Kita melihat wanita yang bukan mahram kita, karena dia tidak menutup aurat, tidak berhijab, dan kita melihatnya, maka seluruh nur amal kita akan hilang. Jangankan 4 bulan, mau kita duduk di sini 5 hari, masya Allah mujahadah. Berapa nuraniyah yang telah kita dapatkan, berapa banyak nur yang telah kita dapatkan dengan duduk dalam majlis bayan, duduk dalam majlis taklim, duduk dalam istima'in. Nah, itu kita pulang, sambil pulang di tengah jalan kita lihat wanita yang bukan mahram, habis semua nur yang telah kita dapatkan. आज जो हमें कमी महसूस हो रही है ना, वो इसी माहौल के गलत होने की वजह से। पहले ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह जब तबलीग का काम शुरू हुआ, हमें भी याद है 15-20 साल पहले जब एक आदमी से रोज़ा लगाता था तो से रोज़े से ही वो सब कुल बदल जाता था उसका। लेकिन अब 4 महीने लगाने के बाद भी आदमी परेशान होता है कि यार 4 महीने लगा लिए और वो दिल की कैफियत और नूरानियत जो दिल में होनी चाहिए वो नहीं है, वो इस माहौल की खराबी की वजह से। Hadirin sekalian, jadi rusaknya lingkungan itu sangat berpengaruh kepada kita. Dulu ketika kita keluar 3 hari pertama, karena nur masuk dalam diri kita, langsung semuanya berubah. Keluar 3 hari pertama, beliau juga katakan saat 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saya ingat betul ketika keluar 3 hari pertama, semua berubah. Pakaiannya, penampilannya semua berubah. Tapi setelah lama-lama keluar 40 hari, keluar 4 bulan, kok merasanya malah seperti menurun. Jadi setelah keluar 4 bulan malah kita mendapati diri kita tidak sebagaimana waktu keluar 3 hari pertama. Ini semua akibat dari rusaknya lingkungan, rusaknya suasana. इसलिए ज़रूरत क्या है कि मर्दों से ज़्यादा औरतों का इस काम में लगना ज़रूरी है। Jadi itu hadirin sekalian, dari laki-laki memang penting harus untuk terlibat dalam kerja dakwah ini. Lebih penting dari itu kita melibatkan wanita-wanita kita dalam kerja dakwah.
जितने अहकाम अल्लाह ने मर्दों के लिए उतारे हैं वो सारे अहकाम अल्लाह ने औरतों के लिए भी उतारे हैं। Seluruh perintah-perintah yang Allah turunkan untuk laki-laki, semua perintah itu juga Allah turunkan untuk wanita. ये अलग बात है, अल्लाह ने कुरान पाक में औरतों को खिताब कम फरमाया है, कम खिताब फरमाया है, बहुत मामूली सा, कहीं कहीं जहाँ औरतों के ख़ास मसाइल का जिक्र है वहाँ औरतों का जिक्र फरमाया है, वरना उमूमी तौर पे पूरे कुरान पाक में आप देखेंगे कि औरतों का जिक्र कम है। वो अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाए हैं जो मर्दों को खिताब करने वाले अल्फाज होते हैं, मुज़क्कर के सीगे इस्तेमाल फरमाए हैं, मुअन्नस के सीगे कम, बहुत कम इस्तेमाल फरमाए हैं। उसकी वजह क्या है? एक मुफस्सिर फरमाते हैं कि उसकी वजह ये है, अल्लाह भी ये चाहते हैं कि औरतें छुपी रहें, उनका जिक्र बार बार ना हो, लेकिन खिताब में वो सब शामिल हैं। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada laki-laki, dan walaupun itu menggunakan lafaz yang menunjukkan makna laki-laki, tetap termasuk di dalamnya adalah kaum wanita. Dan di samping ada di dalam Al-Qur'an, sedikit sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ditujukan khusus untuk kaum wanita, karena memang hukum tersebut khusus berkaitan dengan kaum wanita. Namun kebanyakan hukum yang Allah tujukan untuk keduanya, untuk laki-laki juga dan untuk wanita juga. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan khitab ataupun firman untuk kaum wanita, tidak disebutkan, hanya laki-laki saja, mukmin saja. Mukmin wanita enggak disebut, hanya mukmin laki-laki saja. Maksudnya apa? Maksudnya agar wanita itu tidak sering disebut-sebut, karena masya Allah, kehendak Allah, wanita itu tertutup. Wanita itu tertutup, jangan sering disinggung-singgung, jangan sering dibicarakan, sedikit saja diberitakan pada masalah-masalah yang khusus dengan kaum wanita. आप पूरे कुरान में देखेंगे किसी औरत का नाम अल्लाह ने कुरान में जिक्र नहीं किया सिवाय हजरत मरियम के। हजरत मरियम का नाम भी क्यों जिक्र किया? नसारा क्या कहते थे? मसीह इब्नुल्लाह, कि ये ईसा अल्लाह के बेटे हैं। उनका जवाब देने के लिए अल्लाह ने ये जिक्र किया कि नहीं, ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ये ईसा मरियम का बेटा है, ये ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है। तो अल्लाह ने इसका जवाब देने, हजरत ईसा की चूंकि वालिद नहीं थे, बगैर बाप के अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से पैदा फरमाया था, तो यहूद ने, नसारा ने उनको अल्लाह का बेटा बना लिया। तो उसका जवाब देने के लिए अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, कि ये ईसा मरियम का बेटा है, ये ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। Di dalam Al-Quran tidak ada nama seorang wanita pun yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya itu maksudnya untuk membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membantah keyakinan mereka itulah Allah mengatakan Isa bukan anakku, aku menciptakannya dengan kudratku, tapi dia adalah putra Maryam. Dia adalah putra Maryam. Jadi disebut untuk membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Maryam tidak ada seorang wanita pun yang namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. इसलिए औरतों के साथ, मर्दों के साथ साथ औरतों का भी दीन में लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मर्द दीन में लग गए सारे के सारे, लेकिन हमारी मस्तूरात तबलीग के काम में नहीं लगी, दीन में नहीं लगी, तो ये दावत वाली मेहनत, ये दीन वाली मेहनत और ये पूरा दीन, ये हमारे घर के दरवाजे पर रहेगा, घर के अंदर नहीं जाएगा। Hadirin sekalian, untuk itu kita penting sekali melibatkan wanita-wanita kita dalam kerja dakwah, agar wanita-wanita menjadi solehah, menjadi orang-orang yang mengamalkan agama. Jika kita saja, laki-laki saja yang menjalankan usaha dakwah, sementara wanita-wanita kita tidak dilibatkan dalam usaha dakwah, nanti agama hanya akan sampai di depan pintu rumah kita. agama tidak akan hidup di dalam rumah kita. दीन के जैसे परिंदे के दो बाजू होते हैं, ऐसे ही दीन के भी दो बाजू हैं, मर्द और औरत दोनों के दोनों। परिंदा दोनों बाजुओं से उड़ता है, दोनों की तरफ के परों से उड़ता है, एक पर से एक तरफ के पर से वो नहीं उड़ सकता।
ऐसे ही मर्द और औरत दोनों दीनदार होंगे, दोनों ईमान वाले होंगे, तो ये दोनों ये दीन पर चलना, फिर ये दीन आपके घर के अंदर दाखिल होगा। Mana seekor burung dia memiliki dua sayap, kanan kiri. Dengan dua sayap itu burung tersebut akan bisa terbang. Demikian juga untuk menjalankan agama, mewujudkan agama dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dan dalam menyebarkan agama. Laki-laki wanita itu ibarat dua sayap burung tersebut. Kedua-duanya harus berjalan seirama, maka baru nanti akan hidup agama dalam rumah tersebut. Jika tidak, hanya satu laki-lakinya saja yang menjalankan usaha dakwah, agama wujud dalam dirinya, maka agama tidak akan wujud dalam rumah tersebut. इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या फरमाया, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। तो व मन इत्तबअनी में जैसे मर्द दाखिल हैं, ऐसी मस्तूरात भी दाखिल हैं। Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai kasihku kepada umatmu, inilah jalanku, aku menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basirah. Ini kerjaku dan kerja para pengikutku. Para termasuk dalam para pengikut Nabi adalah laki-laki dan wanita. हाँ, इसी तरह अल्लाह ने फिर एक खास मोमिनीन की सिफात का जिक्र फरमाया, उसमें औरतों का अलग जिक्र किया, मर्दों का अलग जिक्र फरमाया। और क्या फरमाया, वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। क्या ये एक दूसरे की मदद करें? औरतें औरतों की क्या मदद करें? औरतें अपने महरम मर्दों की क्या मदद करें? मर्द अपनी औरतों की क्या मदद करें? और मर्द मर्दों की क्या मदद करें? और मर्द अपनी महरम औरतों की क्या मदद करें? फरमाया यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ये आपस में एक दूसरे को अच्छी बातों का हुक्म करें, बुरी बातों से रोकें। Dalam Al-Quran Allah SWT menyebut sifat laki-laki dan wanita, yaitu apa? Wal mu'min wal minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki dan mukmin wanita satu dengan yang lain adalah penolong. Mukmin laki-laki dia menolong mukmin wanita yang mahramnya. Itu juga mukminah, mukmin wanita menolong mukmin laki-laki yang menjadi mahramnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam hal apa saling tolong menolong? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. और आगे क्या फरमाया, वयुकीमुनस सलाह। मर्द और औरतें दोनों नमाज को कायम करें। Dan selanjutnya wayuqimunas shalah, satu dengan yang lain saling bantu membantu dalam menegakkan salat. वयुतूनस ज़कात, ज़कात अदा करें। Wayutunaz zakah, dan satu dengan yang lain saling bantu membantu dalam menunaikan zakat. और आगे एक अहम बात फरमाई कि देखो, सिर्फ दावत देने को दीन ना समझ लेना, सिर्फ नमाज पढ़ने को दीन ना समझ लेना, सिर्फ ज़कात देने को दीन ना समझ लेना, बल्कि दीन क्या है, वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, कि ये मर्द और औरतें दोनों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें अपनी 24 घंटे की जिंदगी में। Selanjutnya wayuti'un Allah wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Agar kita itu jangan mengira, jangan memahami bahwa yang namanya agama itu hanya dakwah, bahwa yang namanya agama itu hanya sholat, yang namanya agama itu hanya zakat. Supaya kita tidak memahami hal itu, kemudian Allah SWT mengatakan wayuti'un Allah wa rasulah, bahwa yang namanya agama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya di sepanjang waktu. जिन मर्दों औरतों में ये सिफात होंगी, अगर वो औरतें और मर्द अपने घर में हैं तो अल्लाह उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, इन सिफात वाले मर्दों पर, इन सिफात वाली औरतों पर अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल फरमाएंगे। Dan wanita dan laki-laki yang memiliki sifat-sifat seperti di atas akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. तो क्या ख्याल है भाई, आप लोग भी अपने घर में अल्लाह की रहमत को उतारना चाहते हैं ना? Bagaimana Bapak ingin agar rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di rumah Bapak apa tidak? हाँ, कौन-कौन उतारना चाहता है? कौन-कौन उतारना चाहता है अपने घर? Siapa yang ingin? हाँ माशाल्लाह, सारे चाहते हैं। तो उसकी आसान, देखो आसान सूरत अल्लाह ने बनाई कि मर्द भी
इस दावत के काम में लगे, मस्तूरात भी इस दावत के काम में लगे। Caranya mudah, laki-lakinya ikut dakwah, istrinya juga diajak ikut dakwah. हाँ, अल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से औरतों को भी अपनी मेहनत अपने साथ अपने मेहनत में शरीक किया। Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah melibatkan wanita itu istrinya di dalam kerja dakwah sejak awal. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसे मर्द दावत देते थे मर्दों को, औरतें भी औरतों को दावत देती थी। Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kaum laki-laki mendakwahkan agama kepada kaum laki-laki, kaum wanita pun mendakwahkan agama kepada kaum wanita. जैसे मर्दों से हम तक दीन पहुंचा है, ऐसे ही मस्तूरात से भी हम तक दीन पहुंचा है। Sehingga agama telah sampai kepada kita, baik laki-laki maupun wanita. हाँ, हजरत आयशा 200 सहाबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शागिर्द हैं। 200 sahabat laki-laki yang muda menjadi santrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. हाँ, तो जैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्तूरात को भी अपने साथ दावत के काम में शरीक किया। उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबिया हैं, अपने गांव में मुसलमान हुई, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, मक्का में रहने लगी और यहाँ मक्का वालों के घरों में जाके दावत देती थी। Sayyidatuna Ummi Syariq radhiyallahu anha masuk Islam, dia tinggalkan kampungnya, datang ke Mekah Mukarramah. Di sana dia mulai berdakwah di kalangan kaum wanita. और उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अनस की खाला हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर अक्सर तशरीफ ले जाते थे। एक मरतबा इनके घर तशरीफ ले गए, आराम फरमाया तो मुस्कुराते हुए उठे। इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप क्यों मुस्कुराए? तो आपने अर्ज किया, आपने फरमाया कि मैंने अपनी एक जमात को देखा जो समंदर में ऐसे सवार हो रहे हैं जैसे बादशाह तख्तों पे बैठे हुए हैं और अल्लाह ने उनको फतह नसीब फरमाई है। तो हजरत उम्मे हराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं भी इस जमात के साथ मैं भी हो जाऊं। आपने फरमाया तुम भी इस जमात के साथ हो। फिर आप आराम फरमाया और दोबारा उठे, दोबारा आपने वही ख्वाब सुनाया। तो हजरत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा ने फिर दुआ की दरख्वास्त की कि आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि मैं इस दूसरी जमात में भी हो जाऊं। आपने फरमाया नहीं, तुम पहली जमात में हो। Jadi sekalian, ada sahabiah Ummi Haram radhiyallahu ta'ala anha, bibinya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa datang ke rumahnya. Nabi tidur di sana. Satu hari beliau pergi ke rumah Ummi Haram radhiyallahu anha dan tidur di sana. Tiba-tiba Nabi terbangun sambil tersenyum. Ummi Haram radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum? Tidak biasanya engkau berbuat seperti ini." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku barusan mimpi melihat umatku akan mendakwahkan agama." Satu rombongan dari umatku dalam rangka mendakwahkan agama, mereka menyeberangi laut, menaiki kapal, mereka duduk di atas kapal seperti para raja duduk di atas singgasananya. Sayyidatuna Ummi Haram radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, doakan semoga saya termasuk di dalam rombongan tersebut." Nabi SAW pun bersabda, "Ya, kamu ada di dalamnya." Kemudian Nabi tidur lagi dan bangun tersenyum lagi. Maka Sayyidatuna Ummi Haram radhiyallahu anha bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab seperti yang pertama, saya lihat satu jemaah lagi mendakwahkan agama, naik perahu, naik kapal seperti para raja duduk di atas singgasananya. Ummi Haram radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Ya Rasulullah, doakan supaya saya termasuk dalam rombongan yang kedua ini juga." Nabi SAW bersabda, tidak, kamu hanya ikut dalam rombongan yang pertama saja. अब हजूर पाक अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजरा, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना गुजरा 2.5 साल, उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना गुजरा 12 साल, उसके बाद हज़रत उस्मान का ज़माना गुजरा, हज़रत अली का ज़माना गुजरा, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक जमात गई यूनान में, कब्रस में, उसको फतह करने के लिए गई। उस जमात में हज़रत उम्मे हराम अपने खामिंद अब्दुर्रहमान के साथ शरीक हुई और वहाँ से वापसी पर अपने खच्चर पे सवार होने लगी और वहाँ वो बिदका खच्चर से गिरी और गर्दन टूटी और वहीं शहीद हो गई। तो ये जज्बा सहाबियात के अंदर भी था कि भाई हम भी अल्लाह के रास्ते में निकलें। Hadirin sekalian, setelah itu zaman Nabi SAW pun berlalu, Rasulullah telah wafat dan masuk zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu.
2 tahun setengah kurang lebih beliau pun wafat. Kemudian masuk kepada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, 12 tahun belum menjadi khalifah, wafat. Dan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Pada zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, pada zaman itu telah dihantar satu rombongan pergi ke Yunani sana, pergi untuk mendakwakan agama ke Siprus. Nah, mereka menaiki kapal. Waktu itu Sayyidatina Ummi Haram radhiyallahu ta'ala anha bersama suaminya Abdurrahman ikut dalam rombongan tersebut. Sudah berapa tahun lamanya Nabi SAW sejak zaman Nabi sampai wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar 2 tahun setengah, Sayyidina Umar 12 tahun. Puluhan tahun setelahnya baru doa Nabi itu terkabulkan. Dan waktu dia mau kembali dari sana, dia jatuh dari kendaraannya sehingga Sayyidatina Ummi Haram radhiyallahu anha meninggal dunia di sana. तो और आपको क्या सुनाऊं, हम ये समझते, हाँ देखो औरतें अगर हमारी दीनदार होंगी तो हमारे बच्चों में भी दीन होगा. Hadirin sekalian, itulah semangat kaum wanita di zaman itu, di mana mereka juga ikut berkorban untuk mendakwahkan agama. Hadirin sekalian, jika kaum wanita kuat agamanya, maka anak-anaknya juga akan menjadi anak-anak yang taat beragama. Har kamyab mard ke piche aurat ka hath hota hai. Hadirin sekalian, setiap laki-laki pahlawan, ya seorang laki-laki itu menjadi orang besar, maka dia menjadi orang besar itu karena tangan emas daripada ibunya. अब इस्लामी तारीख उठा के देखेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जितने भी इस्लामी एतबार से हीरो गुजरे हैं मुसलमानों के, उन सब के पीछे उनकी औरतों का हाथ है. Jadi pahlawan-pahlawan Islam sejak dulu sampai sekarang itu semua adalah hasil daripada didikan ibu-ibunya. औरतों को किसी ने ताना दिया कि तुम में कोई नबी नहीं आया, औरतों में से कोई नबी नहीं आया, तो औरतों ने कहा कि नबी पैदा तो औरतों से ही हुए हैं. Ada yang berkata mencela kaum wanita, kamu ini wanita, nggak ada nabi yang wanita jenisnya wanita, nggak ada. Maka kaum wanita berkata, ya memang benar, tidak ada nabi yang jenis kelaminnya wanita, tapi semua nabi itu lahir dari rahim wanita. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम. ये जो वही नाजिल हुई और पहली दफ़ा वही नाजिल हुई थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे इसका बहुत असर था. आप घर में तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, इन्नी खशीतु अला नफ्सी, कि मुझे तो अपनी जान का डर है कि मैं मर जाऊँगा. तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहली औरत हैं जिसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के अल्फाज कहे. और क्या कहा कि अल्लाह पाक हरगिज़ आपको ज़ाया नहीं करेगा, इसलिए कि आप फ़कीरों की मदद करते हैं, हाँ मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं और मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं. जिनके अंदर ये सिफात हो उनको अल्लाह हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, 5 ayat pertama daripada surat Al-Alaq, beliau ketakutan, gemetar badannya, kembali ke rumah, minta diselimuti oleh istrinya. Dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita pertama yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berkata, enggak usah cemas, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menterlantarkan engkau wahai suamiku, karena engkau suka membantu orang fakir, membantu orang yang tertimpa musibah, suka membantu para janda, dan juga engkau senantiasa menjamu para tamu. Dengan sifat-sifat terpujimu ini, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menterlantarkan engkau, akan menyanyiakan. Ini kata-kata penghibur yang keluar dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau wanita pertama yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. और इसके बाद फिर अपना माल सारा का सारा पेश कर दिया कि अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ने दावत देने का हुक्म दिया है, ये मेरा माल आपका माल है, आप इसको जहां चाहें इस्तेमाल फरमाएं. Dan beliau pun menyerahkan seluruh hartanya kepada Nabi.
ya Nabi wa Rasulullah, kau telah diperintah oleh Allah untuk berdakwah, maka gunakanlah seluruh hartaku ini untuk mendakwahkan agamamu. अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म मिला हजूर पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से कि आपने मेरे साथ हिजरत के सफर में जाना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने घर में 6000 दिरहम थे, इसका मोबेश आपने वो सारे लिए और हिजरत के सफर में चले गए। और बेटी को कहा हजरत अस्मा को कि तू छोटी है तो अपनी बीवी से कहा तुम खाना तैयार करो, बेटी से कहा तुम छोटी बच्ची हो, तुम पे कोई शक नहीं करेगा, तुम ये खाना लेकर गारे सौर में हमारे पास पहुंचाना। तो अब वो जब घर से चले गए तो अबू कुहाफा हजरत अबू बकर के वालिद जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, नाबीना थे, वो घर में आए और बेटियों से पोतियों से कहा कि अबू बकर ने तुम्हें अपने जाने का सदमा भी पहुंचाया होगा और माल भी सारा ले गया होगा, तुम्हारे लिए घर में कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। तो हजरत अस्मा कहती है मैंने जल्दी से छोटे छोटे पत्थर जमा किए और उस ताक में रख दिए जहां अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दिरहम रखा करते थे, और उस पे कपड़ा डाल दिया, दादा का हाथ उस पे फेर दिया, और फिर तो दादा ने कहा अच्छा ये उसने अच्छा किया कि तुम्हारे गुजारे की सूरत कोई निकल आएगी। हजरत अस्मा फरमाती है खुदा की कसम एक दिरहम भी छोड़कर नहीं गए थे, मैंने दादा की तसल्ली के लिए ऐसा किया था। हालांकि परेशानी पोतियों को बेटियों को होनी चाहिए, लेकिन परेशानी दादा को हो रही है और पोती तसल्ली दे रही है। ये कब होगा? जब दीन में घर में दीन का माहौल बना होगा। Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Nabi meminta Sayyidina Abu Bakar yang menemani beliau hijrah ke Madinah. Di rumah hanya saat waktu itu 6.000 dirham. Semuanya dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. 1 dirham pun tidak disisakan untuk keluarganya. Setelah beliau pergi, beliau pun berpesan kepada istrinya agar memasak makanan, kemudian menyuruh Sayyidatina Asma radhiyallahu anha yang waktu masih kecil agar menyampaikan makanan itu kepada beliau dan Rasulullah yang bersembunyi di Gua Thur. Hadirin sekalian, setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berangkat, maka ayahnya Abu Quhafah yang waktu itu telah buta datang ke rumah. Dia sedih, dia mengatakan, ini paling-paling Abu Bakar ini tidak meninggalkan apa-apa untuk kalian. Semua harta dibawa, tidak meninggalkan 1 sen pun, 1 dirham pun untuk kita. Maka Asma radhiyallahu anha yang waktu itu masih kecil langsung mengumpulkan kerikil, dimasukkan ke dalam tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan uang, ditutupi dengan kain, kemudian menuntun kakeknya membawa ke tempat itu, meletakkan tangan kakek di tempat itu dengan mata kakek, ayah tidak membawa semua harta, dia juga masih meninggalkan untuk kita ini beberapa dirham. Karena dia buta, dia nggak tahu itu kerikil atau uang, tapi dia merasa karena ditutup dengan kain juga, oh jika demikian baiklah, bagus dia tidak menterlantarkan kita. Hadirin sekalian, seharusnya itu justru Sayyidatuna Asma dan ibunya, keluarganya yang sedih, bukan kakeknya, bukan Abu Quhafah yang sedih. Namun ketika Abu Quhafah menyatakan kesedihannya, malah anak-anak cucu-cucu tersebut tidak mengeluh, justru mereka yang menghibur kakeknya. Tidak mengapa kakek, ayah meninggalkan banyak uang masih. Hadirin sekalian, mengapa keadaan seperti itu terjadi? Anak kecil, cucu yang seharusnya dia yang bersedih, justru malah dia yang menghibur kakeknya karena suasana agama wujud di dalam rumah tersebut. अब हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा खाना पहुंचाया करती थी गारे सौर में, जिनको अल्लाह ने उम्र और हज पे जाने की तौफीक अता फरमाई, उन्हें पता है सड़क से लेके गारे सौर का फासला कितना है और कितनी चढ़ाई है। हाँ, जवान से जवान आदमी भी वहां जाने से घबराता है। Sekalian, Sayyidatuna Asma radhiyallahu anha pun dia menyampaikan mengirim makan untuk Nabi dan ayahandanya yang bersembunyi di Gua Thur. Padahal di mana letak Gua Thur? Tinggi, hadirin sekalian. Sekarang kalau kita pergi haji, yang masih muda aja jalan kaki ke sana nggak berani, capek. Nabi dia masih kecil, wanita waktu itu, dia jalan dari Mekah menuju ke Gua Thur, menyampaikan makanan, mengirimkan makanan untuk orang tuanya dan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. अब एक मरतबा वो खाना लेके दूसरे दिन आई तो देखा कि माथे पे चोट का निशान है। Pada hari kedua ketika dia kembali dari mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan ayahandanya, maka terlihat terdapat luka di pelipisnya. तो पूछा हजूर पाक अलैहि सलाम ने कि अस्मा ये तुम्हारे सर पे क्या हुआ?
Kemudian setelah itu berikutnya ketika datang kepada Nabi SAW, Rasulullah bertanya, ada apa ini? कहा अल्लाह के रसूल रास्ते में अबू जहल मलऊन मुझे मिला. Maka dia berkata, ya Rasulullah, di jalan saat kemarin bertemu dengan Abu Jahal. उसने मुझसे पूछा कि हुजूर का कि आसमा तुझे पता है कि हुजूर कहाँ है? Maka Abu Jahal bertanya, di mana Nabi SAW? उसने कहा हाँ मुझे पता है कि हुजूर कहाँ है. Maka saya menjawab, saya nggak tahu di mana Nabi SAW berada. तो अबू जहल ने कहा मुझे बताओ हुजूर कहाँ है. Jadi saya nggak tahu di mana Nabi berada. मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी. Saya tetap, dia memaksa bertanya, saya tetap menjawab saya tidak tahu. तो अबू जहल ने कहा तुम मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा. Maka Abu Jahal tetap memaksa, nakut-nakuti, kamu harus beritahukan, jika tidak aku akan pukuli kamu. जान से मार दूंगा. Aku akan memukuli kamu habis-habisan. हज़रत अस्मा ने कहा तू मुझे जान से भी मार दे, मैं तुझे बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है. Maka Sayyidatuna Asma menjawab, walaupun kamu memukuli aku habis-habisan, seluruh tenagamu kamu kerahkan, aku tetap tidak akan beritahu di mana Nabi, saya nggak tahu. हाँ तो कहा अल्लाह के रसूल उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा सर चट्टान के साथ लगा और फट गया, उससे खून निकलना शुरू हो गया, इस वजह से मेरे ये जख्म आया है. Maka Sayyidatuna Asma menjawab, karena saya tidak memberitahu, dia menampar saya, karena tamparannya begitu keras, saya tersungkur dan pelipis saya mengenai satu batu sehingga keluar darah dari pelipis saya ini, ya Rasulullah. हाँ तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के कामयाब सफर के पीछे किसका हाथ है? हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ है. Hadirin sekalian, dari kisah ini juga kita bisa melihat bahwa suksesnya, mulusnya hijrahnya Nabi dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dari Makkah ke Madinah itu juga berkat bantuan seorang anak wanita yang masih kecil. तो अगर हमारी मस्तूरात दीन में लगी होंगी, तबलीग के काम में लगी होंगी, तो इंशाअल्लाह किसी परेशानी, अल्लाह के रास्ते में आप निकलेंगे तो वो हमारे सामने किसी परेशानी का इजहार नहीं करेंगे. कोई तकाजा आएगा 4 महीने निकलने का, चिल्ले के लिए जाने का, रोजे के लिए जाने का, मस्तूरात दीन में लगी होंगी तो वो कहेंगी कि आप जाइए, हमारा अल्लाह मालिक है. Hadirin, jika istri kita betul-betul paham tentang agama, terlibat dalam kerja agama ini, maka tidak ada rintangan lagi bagi kita untuk keluar setiap saat. Kapan ada takaza 4 bulan 40 hari, istri kita tahu, dia akan mengatakan, berangkat saja Pak, nggak apa-apa, Allah Malik, Allah yang menjaga kita, Bapak berangkat saja. ख्वाजा अजमीरुद्दीन, ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं. हिंदुस्तान का सफर उन्होंने किया तो 70 लाख मुसलमानों ने उनके हाथ पे बैत किया. Hadirin sekalian, Khawajah Mu'inuddin Ajmiri rahimahullah, seorang wali di zaman dahulu di India, dia melakukan perjalanan. Dalam perjalanannya tersebut 7 juta umat manusia, 7 juta orang Hindu telah masuk Islam. तौबा की मुसलमान थे, ya, तौबा की. Mereka orang Islam, kemudian mereka bertaubat untuk mengamalkan agama secara sempurna. और 7 लाख हिंदू उनके हाथ पे मुसलमान हुए. Kemudian juga 700 ribu orang-orang Hindu masuk Islam melalui tangannya. अब घर वापस आए तो बड़े खुश. Ketika dia pulang ke rumah, dia sangat gembira. तो माँ ने कहा क्या बात है, बहुत खुश हो? Maka ibunya bertanya, wahai Khawajah, mengapa kamu begitu gembira? तो माँ को बताया कि इतने लाख मुसलमानों ने तौबा की, इतने हिंदू मुसलमान हुए. Maka dia menceritakan sekian juta orang Islam bertaubat dan sekian ratus ribu orang Hindu telah masuk Islam melalui tanganku. तो माँ ने कहा इसमें तुम्हारा तो कोई कमाल नहीं, इसमें तो मेरा कमाल है. Maka ibunya berkata, kamu ini nggak buat apa-apa, itu bukan kehebatan kamu, itu kehebatan aku, kata ibunya. हाँ, उसने कहा अम्मी जान आपका ये बात मुझे समझ में नहीं आई, आपका कमाल कैसे है? Maka Khawajah mengatakan, saya nggak paham ibu apa yang katakan. Kau katakan ini bukan kehebatan saya, ini kehebatan engkau. Gimana? Saya nggak paham. तो माँ ने कहा कि मैंने तुझे कभी, जब भी तुझे 2 साल दूध पिलाया, 2.5 साल, कभी भी तुझे मैंने बेवुजू बिला वुजू दूध नहीं पिलाया, वुजू करके दूध पिलाया करती थी. Maka ibunya berkata, wahai Khawajah Mu'inuddin, sejak aku menyusui kamu, itu kamu lahir sampai aku sapi, setiap kali aku menyusui kamu, aku selalu dalam keadaan berwudu. Aku tidak pernah menyusui kamu dalam keadaan tidak berwudu. उसकी बरकत है कि अल्लाह ने तुझे इतने इंसानों की हिदायत का जरिया बनाया. Karena keberkatan itulah
maka Allah menjadikan kamu sebagai asbab orang-orang sebanyak itu mendapatkan hidayah. तो हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है. Hadirin sekalian, di balik kesuksesan, kepahlawanan seorang laki-laki ada bantuan daripada seorang wanita. हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग हैं. Seorang buzurg wali Allah, Bayazid Bastami rahimahullah. हाँ, जब पैदा हुए तो वालिद फौत हो गए. Ketika beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. तो यतीम थे. Telah meninggal dunia. यतीम थे. Yatim dia. तो माँ ने उनको मदरसे में दाखिल कर दिया. Ibunya memasukkan beliau ke madrasah. और उस्ताद से कहा कि इसको छुट्टी ना देना जल्दी. Dan dia berkata kepada ustadz yang mengajarnya agar tidak memberikan kepada anak saya ini cuti. अब ये सबक याद कुरान पाक याद करना शुरू किया. चंद दिनों के बाद इन्होंने कहा कि जी उस्ताद साहब मुझे घर जाने की छुट्टी दीजिए. Dia pun masuk madrasah dan mulai menghafal Al-Quran. Beberapa hari kemudian minta izin pulang ke rumah. अब उस्ताद ने कहा कि भाई वादला ने तो मना किया था, मैं क्या करूं? तो बहुत सारा सबक याद करने के लिए दे दिया. Ustadz berkata, ibu kamu melarang aku untuk mengizinkan kamu pulang. Terus saya gimana? Akhirnya dia pun tidak pulang, dia menghafal Al-Quran lagi. अब घर जाने के शौक में इन्होंने वो सबक जल्दी जल्दी याद किया और उस्ताद को सुना दिया. Jadi karena dia ingin segera pulang, maka dia percepat hafalannya. Setelah hafal semuanya, dia minta izin kepada ustadznya. अब उन्होंने उस्ताद ने छुट्टी दे दी. Setelah selesai Qurannya, maka ustadz memberikan kepada अब ये घर dia cuti. घर पहुंचे. Dia pun pulang ke rumah. घर का दरवाजा खटखटाया. Dia ketuk pintu. माँ समझ गई कि ये अंदाज तो बायजीद के दरवाजा खटखटाने का है. Karena dia seorang ibu, dia tahu ini ketukan pintu siapa. Ini ketukan pintunya ya Bayazid ini. हाँ, तो फिर भी पूछा मन दक्कल बाब. Maka tetap bertanya siapa yang ada di belakang pintu. इन्होंने कहा बायजीद. Maka dia menjawab Bayazid. उन्होंने कौन सा बायजीद? मेरा तो एक ही बायजीद था, वो मैंने अल्लाह के लिए वक़फ़ कर दिया है. वक़फ़ वाली चीज वापस नहीं होया करती. Maka ibunya berkata, Bayazid yang mana? Aku hanya memiliki satu anak namanya Bayazid, dan itu telah aku wakafkan untuk agama, dan sesuatu yang sudah aku wakafkan tidak akan aku ambil, tidak akan aku tarik kembali. तो अब ये समझ गए कि मेरी माँ ये चाहती है ये घर का दरवाजा ना खटखटाए, ये अल्लाह का दरवाजा खटखटाए. Maka Bayazid paham, oh ini ibu saya menginginkan agar saya tidak mengetuk pintu rumah, tapi ibu saya menginginkan agar aku mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. तो ये मदरसे वापस गए और आलिम बाअमल बर के फिर मदरसे से निकले. Kemudian dia pun kembali ke madrasah lagi dan dia menyempurnakan pelajarnya sehingga menjadi orang alim besar. तो इसके पीछे किसका हाथ है? Jadi इनकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? Di balik kesuksesan, di belakang kesuksesan Bayazid ini ada tangan siapa? Ibunya. क्यों भाई आज हमारे बच्चे ऐसे बन रहे हैं? Nah, sekarang kita lihat anak-anak kita jadi seperti itu apa tidak? उसकी बड़ी वजह क्या है? Apa penyebab utamanya? कि हमारी औरतें दीनदार नहीं हैं. Karena istri-istri kita tidak kuat agamanya. हमारी औरतों के दिलों में देखो माल की मोहब्बत है. Dalam hati istri-istri kita ada kecintaan kepada harta, जेवरात की मोहब्बत है, kecintaan kepada perhiasan, कपड़ों की मोहब्बत है, kecintaan kepada pakaian yang bagus-bagus, फर्नीचर की मोहब्बत है, kecintaan kepada furniture. अब 24 घंटे औरतें घर को सजाने में लगी हुई हैं. 24 jam sibuk menghias rumahnya. अब वो ये फिक्र तो है कि बच्चों के कपड़े बन जाएं, घर की चीजें आ जाएं, लेकिन ये फिक्र नहीं है कि मेरा दिल ठीक हो जाए, मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आ जाए. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, istri-istri kita, wanita kita itu senantiasa memikirkan benda-benda itu. Bagaimana pakaian anak kita baru, supaya pakaian makanannya, kemudian perabot rumah kita semua serba baru, serba bagus. Itu saja yang selalu dipikirkan. Tidak pernah memikirkan bagaimana hati saya bisa baik, bagaimana hati anak kita bisa baik, itu tidak pernah dipikirkan. ये उनके दिल में नहीं है कि बच्चों के दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत आ जाए. Tidak pernah memikirkan bagaimana kecintaan kepada Allah dan Rasulnya masuk ke dalam hati anak-anak kita. कुरान की मोहब्बत उनके दिल में आ जाए. Kecintaan kepada Al-Quran masuk ke dalam hatinya. कुरान का अदब उनके दिल में आ जाए. Adab kepada Al-Quran masuk ke dalam hatinya. देखो ये चीजें मस्तूरात के सिखाने की होती हैं. ये मौलवी साहब की सिखाने की जरूरत नहीं है, उस्ताद के सिखाने की जरूरत नहीं है कि उस्ताद ही सारा कुछ उनको सिखाइए. ये बचपन से बच्चा माँ की गोद में होता है. Di perkara-perkara kecil ini tanggung jawab seorang ibu untuk mengajarkannya kepada anak. Tidak semuanya itu harus ustadz, harus
kiai yang mengajarkannya. Ini perkara-perkara kecil yang harus diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya sejak masa kanak-kanak. इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी क्या दिया कि आदमी जो निकाह करता है वो 4 चीज़ों की वजह से करता है, या तो हुस्न की वजह से करता है, या माल की वजह से करता है, या ख़ानदान की वजह से करता है, या पेशे की वजह से करता है, या दीन की वजह से करता है। आपने 5वें नंबर पे क्या फरमाया, फज़फर बिज़ातिद्दीन, तो देखना दीन वाली के साथ निकाह करना। Karena itu Nabi SAW mengingatkan bahwa seorang wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama, kadang dilihat karena hartanya. Kadang seorang wanita dinikahi karena kecantikannya. Dan seorang wanita dinikahi karena nasabnya. Dan seorang wanita dinikahi karena agamanya. Karena Nabi telah memberikan kepada kita wasiat agar kita menikahi wanita itu dengan memandang agamanya. Jika kita menikahi wanita yang kuat agamanya, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. इसलिए निकाह करने में ये देखना चाहिए, पहले से निकाह नहीं हुआ तो अब तो ये देखना चाहिए कि हमें तो दीन वाली औरत चाहिए जो दीनदार हो, ताकि हमारे बच्चे भी दीन वाले बने। Nanti itu yang belum menikah ini kalau mau menikah lihat dulu, cari wanita yang kuat agamanya, yang solehah, agar anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang soleh. और जिनके निकाह हो गए हैं वो क्या करें? Tapi yang sudah terlanjur menikah terus gimana? अब वो क्या करें? Nikah lagi, kere और शादी कर लें, तो घर से निकाल देगी, फिर क्या करोगे? nikah lagi diusir dari rumah nanti. इसलिए अब जरूरत क्या है कि अब जो हमारे पास आ गई हैं, अब हम उनको दीनदार बनाएं। Nah, sekarang yang sudah ditakdirkan memang itu adalah rezeki kita, istri kita, oleh Allah itu adalah istri kita. Sekarang kita usaha agar istri kita itu menjadi wanita yang kuat agamanya. Alhamdulillah, Allah ने हमें तबलीग का काम, मुबारक काम अता फरमाया है। Allah beri kita satu amal yang penuh dengan berkah, ini amal dakwah. मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने जब तबलीग का काम शुरू किया तो लोगों ने शोर मचाया कि देखो ये औरतों को घरों से निकालना चाहता है। Ketika Syekh Ilyas rahimahullah mau meluncurkan program keluar Masturah, maka orang-orang pun pada gaduh, mereka pada protes, ini apa-apa nih? Syekh Ilyas ingin mengeluarkan kaum wanita dari rumah mereka. तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया भी औरतें तो घरों से निकल चुकी हैं। Maka Syekh Ilyas mengatakan, saya tidak mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Hari ini wanita-wanita itu sudah terlanjur, mereka mulai suka keluar dari rumah mereka. अब मैं तो उनको पर्दे में लाना चाहता हूँ। Saya ingin bagaimana kalau mereka itu keluar rumah, mereka keluar rumah dengan hijab. और उनको घर में वापस लाना चाहता हूँ। Dan saya dengan usaha mengeluarkan mereka keluar jalan Allah ini ingin mengembalikan mereka agar betah di dalam rumah. हाँ, तो अब उसकी आसान सूरत क्या है? हमारे हज़रात क्या फरमाते हैं? भाई देखो, सबसे पहले हमारे अखलाक हमारे घर वालों के साथ अच्छे होने चाहिए। Ya, untuk itu hadirin sekalian, yang pertama kali harus kita kerjakan dalam rangka melibatkan mengajak wanita kita dalam kerja dakwah, yaitu kita tunjukkan akhlak yang baik kepada istri-istri kita. इसलिए कि वो हमारी इबादत से मुतासिर नहीं होगी, Karena istri kita tidak akan terkesan melihat ibadah kita. वो तो हमारे अखलाक से मुतासिर होगी। Istri kita akan terkesan dengan akhlak kita. इसलिए कि हमारी सारी जिंदगी, हमारे सारे राज उसके सामने हैं। Nah, sekarang seluruh kehidupan kita, rahasia-rahasia pribadi kita sudah diketahui istri kita. इसलिए उसे पता है कितना बुजुर्ग है ये। Istri kita tahu ini sampai di mana sih kesolehannya. एक बुजुर्ग थे, एक अल्लाह वाले थे, उनकी बीवी बहुत सख्त थी, उनकी बुजुर्गी नहीं मानती थी। Ya, ada seorang wali, tapi istrinya nggak mengakui dia wali. तो एक दिन उस औरत ने देखा कि एक आदमी उड़ता हुआ जा रहा है। Maka istrinya suatu kali melihat ada seorang yang terbang di angkasa. तो उसने कहा तू कोई बुजुर्ग है? बुजुर्ग तो वो था जो उड़ता हुआ जा रहा है। Maka suatu ketika kembali, kemudian istrinya berkata, kamu ini wali apa? Wali itu tadi saya baru melihat ada laki-laki yang dia terbang di angkasa, itu wali. Kamu ini bukan wali. उसने कहा तूने देखा है उसे उड़ता हुआ? Maka suaminya kata, kamu lihat ada orang terbang? उसने कहा हाँ देखा है। Istrinya bilang, ya saya lihat. उसने कहा वो मैं ही था। Maka suaminya bilang, yang terbang tadi itu aku. तो बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा अच्छा इसीलिए टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा था। Maka istrinya terbilang, oh pantesan dia terbangnya agak miring-miring, katanya. तो बीवी किसी खाविन की बुजुर्गी नहीं मानती। Jadi istri itu enggak melihat, enggak terkesan dengan